good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि SN1 रिएक्शन जनरली हेलो एरीज में पॉसिबल नहीं होती है, बट व्हेन इट कम्स टू SN2 रिएक्शन मैम के ये पॉसिबल होती है। यस ऑफ कोर्स बेटा होती है, बट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक प्रेशर लेते हैं तो हेलो एरीज जो है बेटा, हेलो एरीज में जो है SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती है, बट व्हेन इट कम्स टू SN1 रिएक्शन, SN1 में पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है SN1 रिएक्शन पॉसिबल हेलो एरीज में? तो लास्ट ईयर में बेटा हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि SN2 रिएक्शंस कौन कौन सी कंडीशंस है जिन कंडीशंस पे पॉसिबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर लो, कंडीशंस फॉर SN रिएक्शन इन हेलो एरीज। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि बेटा SN1 में बेटा केमिकल रिएक्शन होती है हेलो एरीज की, वो पॉसिबल नहीं होती है, बट व्हेन इट कम्स टू SN2 रिएक्शन हाँ इसमें पॉसिबल होती है, बट स्पेसिफिक कंडीशंस पे। ठीक है, क्या क्या होती है वो स्पेसिफिक कंडीशंस, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया हेलो एरीन। क्या ले लिया? हेलो एरीन। दिस इज योर हेलो एरीन, दैट मीन्स क्लोरो बेंजीन। नोमेनक्लेचर कर दो, ऊपर क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, क्या हो गया? क्लोरो। नीचे क्या है? बेंजीन रिंग, क्या हो गया? क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब हमने लिया NaOH। देखो आ गया NaOH। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसमें लेता है? SN2 में लेता है ना। SN1 में हम लोग क्या लेते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, याद रखना। इसीलिए SN2 में जो बेटा हेलो एरीन की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो पॉसिबल होती हैं, बट SN1 में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, टेम्परेचर ले लो। टेम्परेचर कितना रहता है? स्पेसिफिक कंडीशन देखो, स्पेसिफिक कंडीशन कहां गया? ये टेम्परेचर कितना हो गया? 663। ठीक है, प्रेशर कितना हो गया? 300 atm। ये बेटा कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से हमको OH नेगेटिव मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये क्लोरीन क्या करेगा बेटा? ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से और ये साइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, बट फिर से देख लो। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? हमने लिया पहले क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर हमने लिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस केस में लेता है? SN2 के केस में लेता है, SN1 के केस में नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या होता है? जो हेलो एरीज बेटा होता है वो SN2 रिएक्शन शो करता है, बट SN1 रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, देखो टेम्परेचर हमने क्या लिया? टेम्परेचर ले लिया 663। ठीक है, प्रेशर क्या लिया? 300 atm। ठीक, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इससे हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से आइडेंटिफाई कर दिया कि ये रिएक्शन कौन सी है? SN2। ठीक है, ये सिंगल स्टेप में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 2 स्टेप में नहीं होगा। SN1 कितने में होता था? 2 स्टेप में। SN1 में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन देखते थे, बट इसमें नहीं देखेंगे, ये सिंगल स्टेप होती है। तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है, उसमें क्या था? 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी SN1 में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड क्या था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम लोग देखते थे अगर फ्रंट से अटैक होता था डिफरेंट प्रोडक्ट था, बैक से अटैक होता था तो डिफरेंट प्रोडक्ट था। ठीक है, तो वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी SN1, बट ये SN2 जो होती है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें हम लोग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब देखो क्या हम लोग कर सकते हैं? टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट हमको यही मिलेगा। ठीक है, फिनॉल ही मिलेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर हम रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। देखो क्या कंडीशन, उसके लिए भी एक और कंडीशन है। क्या करना है? देखो ये ले लिया हमने क्लोरीन। ठीक है, ये ले लिया हमने NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप, और टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? टेम्परेचर इससे कम लेना पड़ेगा। ऑब्वियस, अभी मैंने बोला ना कि टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा? रिड्यूस कर सकते हैं। टेम्परेचर हमको रिड्यूस करना है। टेम्परेचर
कम करना है, प्रोडक्ट हमको ये बनाना है फिनॉल, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे इस पोजीशन पे। इस पोजीशन का नाम क्या होता है, इस पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन सी पोजीशंस पे NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हमको ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो हम लोग बेटा ऑर्थो पे कर सकते हैं और पैरा पे कर सकते हैं। देखो ये चीज थोड़ा बेसिक देख लो, इसमें क्या होता है। ये है आपका बेंजीन, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ठीक है। ये पोजीशन होती है मेटा, ये पोजीशन होती है पैरा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो इन पोजीशंस में तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे, देखो पैर नीचे होता है ना, पैर नीचे होते हैं तो बेंजीन के पैर किधर होंगे, नीचे होंगे, है ना, डाउन ऑफ द बेंजीन। तो नीचे जो पैर होता है P फॉर पैर, P फॉर पैरा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, नीचे जो पोजीशन होती है बेंजीन की उसको क्या बोलते हैं, पैरा, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं, ये चीज भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मैम सिर्फ पैरा और ऑर्थो पे हम लोग NO2 ग्रुप क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अभी एंड में डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में जो इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो देख लो, ठीक है। ओके, देखो टेम्परेचर कितना लेना है इसमें, टेम्परेचर ले लो, ले क्या लो, 448 लिया ही जाता है, ठीक है, 448। प्रेशर इससे भी कम ले लो, प्रेशर कितना होता है बेटा, प्रेशर कितना होता है बेटा वो आपका जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर हमने इतना ले लिया 448 केल्विन, ठीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया NaOH। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। देखो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ पे कितना था 663, यहाँ पे कितना है 448। ऐसे क्यों, देखो 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना, 11th में आपने पढ़ा होगा NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। इसके पास क्या होती है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्या होता है यहाँ पे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत है, नेगेटिव चार्ज बहुत है, नेगेटिव चार्ज बेटा बहुत है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत हो गया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज है कम, पॉजिटिव चार्ज क्या है कम। और नाइट्रो NO2 जो ग्रुप होता है बेटा इसकी स्पेशलिटी होती है, देखो 3 बॉन्ड होते हैं इसके पास, देखो अब इसके पास होता है एक लोन पेयर, ये किसको डोनेट कर देता है, इसको, ठीक है। इसको ये इस वाले ऑक्सीजन को जो सिंगल बॉन्डेड है इसको क्या करता है बेटा, अपने जो लोन पेयर्स हैं डोनेट कर देता है। अब इसके पास नाइट्रोजन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बेटा, यहां से जो होता है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। अब देखो NO2 जो ग्रुप है, NO2 जो ग्रुप है वो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो NO2 ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, निकल जाएगा ना, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव था वो इजिली आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फिर से समझ लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गई। यहाँ पे देख लो सेपरेटली, ये हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया NO2 ग्रुप, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और मेटा में क्यों नहीं होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे बट वीडियो के एंड में, ठीक है। ये क्या था आपका Cl, यहाँ पे क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई होती है, ठीक है। ये क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, खींच लेता है, क्लोरीन से भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है। अब यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है। NO2 ग्रुप बेटा क्या करता है, NO2 ग्रुप का जो होता है एक स्पेशलिटी होती है,
ठीक है, ये इसके पास 3 बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ये अपना लोन पेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को डोनेट, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसको तो चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लोरीन क्या करेगा, इजीली निकल जाएगा। और NaOH जो हमने लिया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उसके पास क्या था, OH नेगेटिव है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, OH नेगेटिव देगा, फिर OH क्या करेगा, यहाँ पे इजीली आके अटैच हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म अभी हम समझेंगे, इतना पेन डाउन कर लो। ओके ना, गुड। ओ, हेडिंग भी रेज हो गई, चलो हेडिंग पहले मेंशन कर लो, क्या था, कंडीशन फॉर एसएन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स। ठीक है, इन हेलो एरीन्स। देखो SN1 जनरली नॉट पॉसिबल, लिख लो, ऐसे ही लिख लो जैसे मैं लिख रही हूँ, जनरली नॉट पॉसिबल। POSSIBLE। इंग्लिश मेरा खराब हो रहा है बेटा, बट कोई नहीं, आई विल मैनेज इट, है ना, यू पीपल अंडरस्टैंड। SN1 जनरली नॉट पॉसिबल। ठीक है, SN2 पॉसिबल। SN2 रिएक्शन क्या होती है, पॉसिबल होती है, बट एट स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, है ना। नोट्स बना लो, साथ साथ लिख लो। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन लिया था। लिख लो प्रॉपर लिख लो, अच्छे से लिख लो एकदम। ये लिया था हमने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर हमने लिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर कितना लिया हमने, 663 केल्विन। प्रेशर हमने कितना लिया बेटा, अब देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, NaOH, फिनॉल। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, फिनॉल। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि SN1 जो रिएक्शन है बेटा, वो जनरली हेलो एरीन्स के केस में पॉसिबल नहीं होती है, बट व्हेन इट कम्स टू SN2 रिएक्शन बेटा, ये पॉसिबल होती है, बट कैसे पॉसिबल होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस में। कौन कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, देखो ये वाली, ये जो राइट किया है मैंने, ये टेम्परेचर कितना है, 663 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना है, 300 atm। तो ये जो कंडीशंस होती है बेटा, ये कंडीशंस अगर आप दे दो क्लोरोबेंजीन को, तो क्या हमारा होगा, ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती है। SN2 कैसे पता लगा, देखो ये हमने क्या लिया, NaOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसके केस में लेते हैं, SN2 के केस में लेते हैं ना, और SN1 के केस में कैसे लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल लेता है। समझ में आया, तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इतना हमको ये कंडीशन, ये हमको मेंटेन करके रखनी है कंडीशन, प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, फिनॉल। ठीक है, अब देखो हम अगर चाहे तो ये कंडीशन रिड्यूस भी कर सकते हैं, कंडीशन हमको रिड्यूस करनी है, रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन, ये दोनों। हमको टेम्परेचर कम रखना है, उतना हम टेम्परेचर दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर कम कर लो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे बेटा NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये हमने लिया, ठीक है, टेम्परेचर देखो यहाँ पे कितना है, 663 केल्विन। यहाँ पे देखो टेम्परेचर हमको लेना है 448 केल्विन। प्रेशर इससे कम ले लो। ठीक है, प्रेशर हमने इससे कम ले लिया। ठीक है, प्रेशर हमने इससे कम ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे बेटा ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या है, स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या होगा, NO2 ग्रुप हमने क्यों लिया है? देखो NO2 ग्रुप जो होता है बेटा, उसकी एक स्पेशलिटी होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, होता है हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कार्बन का sp2, ठीक है। sp2 इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है इस कार्बन की, है ना। इसकी देखो ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका पॉजिटिव बेटा नेचर है वो क्या है? कम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा? क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। बट हम NO2 ग्रुप जब इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्या करता है? इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। कैसे कम करता है? ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। ये क्या करेगा बेटा? इसके पास ऑलरेडी देखो पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, तो यहाँ पे नेगेटिव को हट के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्लोरीन बेटा क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, और यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, यहाँ पे आके ये अटैच कर जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया? ये दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है पहले जो समझाया था वो ना समझ में आया हो, इसको देख लो, समझ में आ जाएगा। डन है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? टेम्परेचर जो था, हमने जब टेम्परेचर जब रिड्यूस किया, तो रिड्यूस करने के बाद हमने पैरा पोजीशन पे क्या किया? NO2 को इंट्रोड्यूस कर दिया। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है। तो इसने क्या किया? क्लोरीन कह रही हूँ, कार्बन से क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींच लिए। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो उसके ऊपर साइन कैसा आ गया? पॉजिटिव, है ना। जो डोनर होता है उसके ऊपर साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव। एक्सेप्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, है ना। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज जो था वो बढ़ गया। अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, बट सेम चार्ज क्या करते हैं? रेपल करते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हुआ बेटा? उसने भी इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो निकल गया। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन निकल गया, यहाँ पे था OH, OH जाके अटैच हो गया। सिंपल, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, और भी हम टेम्परेचर कम करना चाहें तो और भी कम कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब देखो हमको टेम्परेचर और कम करना है, ठीक है। 448 केल्विन था, टेम्परेचर हमको और भी कम करना है। अब हम क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, एक और NO2 ग्रुप क्या करो बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे लो टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर कम ले लो। प्रेशर बेटा कितना लेना है ये आप कमेंट करके जाओगे, ठीक है। ये चीज हम नहीं बताएंगे। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये आपका बन गया बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। डन। अब आपको और भी टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। एकदम टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। तो एक और जो है NO2 ग्रुप को क्या करो? ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दो। इसको मैं यहां बना रही हूं, देखो। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको वार्म करना पड़ेगा इसको आप सिर्फ वार्म करोगे, ठीक है। आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। देखो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। समझ में आया ऐसे क्यों हुआ? NO2 समझ में आया? इसका नाम तुम लोग कमेंट्स करके जाओगे, ठीक है। कमेंट्स करके जाओगे, वीडियो के एंड में मैं ही बता दूंगी। लेकिन ये प्रेशर कितना होता है ये जरूर आप कमेंट्स करके जाओगे, ठीक है। डन, ओके। ये समझ में आया? वी आर डन विद दिस। इसके बाद हम लोग बेटा देखेंगे मेटा पोजीशन पे अगर हम लोग NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है।
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेटा पोजीशन पे क्यों प्रोडक्ट नहीं बनता है, मेटा पोजीशन पे मैम मैं तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है आप कर लो, लेकिन उससे पहले एक चीज का मुझे जवाब दे दो। आपकी क्लास में इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है? हाँ जी मैम है। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है? हाँ जी मैम है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे टीचर बेटा किसको काम पकड़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को पकड़ाएंगे या इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को पकड़ाएंगे? ऑब्वियस है बेटा, जल्दबाजी वाला काम होगा, है ना, टीचर्स को काम करवाना है या किसी को भी काम करवाना है बेटा, किसी को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट या रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही तो देंगे, है ना, इररिस्पॉन्सिबल को तो थोड़ी ना दे देंगे, है ना, इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को थोड़ी ना दे देंगे बेटा। जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरे काम कैसे संभालेगा, तो उसको थोड़ी ना कोई दे देगा काम। समझ में आया? तो ये कहानी, ये स्टेटमेंट बोलने का मतलब यही था। देखो समझो इसको, पहले ओरली समझो फिर थ्योरेटिकली हम लोग वर्ड पे समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेटा पोजीशंस के अकॉर्डिंग NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि बेटा जो कार्बन की जो पोजीशन होती है इसमें बेंजीन में, यहाँ पे ये कार्बन जो होता है ना, इसके ऊपर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो बेटा ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। बट जब हम मेटा पोजीशन पे NO2 को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेटा पोजीशन पे सपोज करो हमने ये मेटा पोजीशन ले ली, यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बेटा ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना इनके बेंजीन्स के, यहाँ पे बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज जब आएगा ही नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी ही नहीं, तो नाइट्रोजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले मुझे ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? जब नाइट्रोजन बेटा इलेक्ट्रॉन्स लेगा ही नहीं, तो ये बताओ प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। नहीं समझ में आया? देखो क्या हुआ, बेंजीन का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी जस्ट ये जो लेक्चर हम बोल रहे हैं इसके बाद जस्ट अभी बताएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बेटा कार्बन है इसके पास देखो NO2 भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इसमें भी क्या हो जाएगा सेम, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास, इस वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है, और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। बट मेटा पोजीशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, आता ही नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तो नाइट्रोजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ में आया? और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। समझ में आया? बस यही था समझाने का मतलब, कहने का मतलब ये था, जो इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है बेटा वो खुद को नहीं संभालेगा, वो दूसरों को क्या संभालेगा, जो खुद को नहीं संभाल पाता है वो दूसरों को क्या संभाल पाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी ही नहीं जाएंगी तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं इस वाले कार्बन के पास, जब नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं तो क्या होगा, नाइट्रोजन बेटा इलेक्ट्रॉन्स ले ही नहीं पाएगा, और जब ले ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बेटा रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, क्या होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समा दी जाएंगी, हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमने पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे चार्ज आया नेगेटिव, जब नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नाइट्रोजन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन को तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है, तो इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, ये जो भी था इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई, फिर क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसको पहले पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे। चलो पेन डाउन करो, डन, ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट, वेयर इज माय डस्टर, वेयर इज माय डस्टर, अब हेडिंग मेंशन करो, इसी के अंदर मेंशन कर लेना, बाय ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वाई नॉट मेटा पोजीशन, है ना, यही तो समझाया था अभी मैंने, रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। चलो देख लो क्या होगा,
यस बेटा, यू कैन सी इट। ये है हमारा बेटा क्लोरीन, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन। ये हमने ले लिया, क्या लिया, NO2 ग्रुप। इसको ऐसे लो, ओपन स्ट्रक्चर लो इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इसके पास जो लोन पेयर होंगे वो इसको दे देगा, ये वाले ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने लोन पेयर्स होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेना, इसको ऐसे लो, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ वाले, देखो। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी इसके 4 जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे, ये यहाँ पे। कैसे बनाओ, ये वाले जो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये बेटा इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो अब यहाँ पे हुई इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, ठीक है। इस कार्बन के पास देखो क्या है, नाइट्रोजन भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो बेटा नाइट्रोजन है क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे फिर से देखो, ठीक है। वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये वाला क्या होगा, यहाँ वापस क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। समझ में आया, तो ये हमारा फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये हमारे पास एक पोजीशन ऐसी हमको मिल जाती है जहां पे कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास क्या है, नाइट्रोजन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। और अगर हम लोग ऑर्थो की बात करते हैं, देखो ऑर्थो के पास यही तो ऑर्थो की पोजीशन होती है, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर हम लोग NO2 ऐड कर देते तो यही कंडीशन बेटा ये वाली वेरीफाई कर जाती ना, यही वेरी कर जाती है ना। तो इन दोनों में ऑर्थो और बेटा पैरा में, ठीक है, पैरा में ये कंडीशन वेरी करती है, ये वाली कंडीशन। इसीलिए बेटा इनसे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बट मेटा पे अगर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो नहीं होता है। मेटा अभी दिखाएंगे, देखो पहले इसको पेन डाउन कर लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इनको पेन डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया, अपने लोन पे डोनेट किए, ठीक है। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो थे बेटा वो इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। फिर क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड जो था बेटा, ये वाला बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। और जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तब क्या हुआ, ये वाला जो क्या कहते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज था वो डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जब यहाँ पे बेटा शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाले कार्बन के पास नाइट्रोजन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, नाइट्रोजन भी है नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो नाइट्रोजन को तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है।
फिर रेजोनेटिंग एक और स्ट्रक्चर हमने देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो बेटा नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ शिफ्ट हुआ, जब यहाँ शिफ्ट हुआ ये वाले जो पाई जो सॉरी पाई कह रहे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है। तो ये वाला हमने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा। फिर क्या हुआ, ये वाले जो बेटा इलेक्ट्रॉन थे फिर से क्लोरीन ने वापस ले लिए, और वापस जब क्लोरीन ले लिया हमको फिर से ये वाला अपना प्रोडक्ट वापस मिल गया। समझ आया? ठीक है। अब हम लोग मेटा पोजिशन पे देखते हैं, ठीक है। देखो एक नोट लगा लो, यहाँ पे लिख लो, ऑन इंट्रोड्यूसिंग on introducing NO2 on introducing NO2 at meta position no benefit। जैसे आप इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, इररिस्पॉन्सिबल इंसान को अगर आप काम दे दोगे ना बेटा तो कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आया? तो वैसे अगर मेटा पोजीशन पे आप NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने थ्योरेटिकली नहीं देखा है, नहीं मैंने बताया। ठीक है, चलो थ्योरेटिकली देख लेता। देखो देखो, मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दो NO2 ग्रुप को। मेटा पोजीशन कौन कौन सी है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। इस पे करना है NO2 को, इस पे करना है NO2 को, ठीक है। देखो बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो ना आप तो। ये इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा इधर, ये पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर, इधर शिफ्ट हुए, तो ये नेगेटिव साइन किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट होंगे। समझ में आया? देखो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। समझ में आया? नहीं आया, बट फिर भी देखो आ जाएगा समझ में। ये वाला जो बेटा क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई ही नहीं, इस वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज तो आया ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास हाई हुई नहीं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन के पास हाई नहीं हुई तो ये नाइट्रोजन को कहाँ से देगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा बोला जाता है कि अगर आप NO2 पोजीशन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हो मेटा पोजीशन पे, किस पे, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। पहले भी बोलिए कि इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, इररिस्पॉन्सिबल इंसान को आप काम दोगे ना बेटा कोई मतलब नहीं होगा। जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो चार लोगों को, चार काम को, समाज को क्या संभालेगा। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता। बट अगर क्या करें हम लोग, पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे बेटा तो क्या होगा, हमको अपना रिजल्ट जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो भी बना लो, क्यों ही छोड़े हम मैम, वो भी बनाएंगे, है ना। बना लो इसको। सिंपल है यहाँ पे बेटा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हाई नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हाई होगी तो नाइट्रोजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब नाइट्रोजन बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमको नहीं मिल पाएगा। डन विद दिस स्टेटमेंट। समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना वीडियो को। मैम हम दोबारा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो एक बार में ध्यान से सुन लिया करो, नहीं देखना चाहते हो है ना। बहुत नालायक हो तुम लोग। मैम पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है तब क्या करोगे बेटा, तुम्हारा पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है तब क्या करने का मन करता है ये बताओ पहले। जो करने का मन करता है वो करो, तब होता बेटा तुम लोगों से वो भी नहीं हो, तुम लोग इतने नालायक हो ना। अरे देखो गलती कर दी है हम। बेटा पढ़ लो, 12th तक की पढ़ाई बेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ होती है। बाकी तो आपको कोई देखने भी नहीं जाएगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। देखो फिर मिस्टेक किया हम, ठीक है। वापस से क्या होगा,
सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, सेम ही है बेटा, ठीक है। बस यही समझाना था कि यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है वो उस वाले कार्बन पे इंट्रोड्यूस होता है जिसके पास नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बट मेटा पोजीशन के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा जो OH यहाँ पे रहता है ना, वो क्या होता है, वो फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। डन, ओके। अच्छा एक बार चलो ब्रीफ रिवीजन कर लो, चलो सबसे पहले जल्दी जल्दी से मैम जल्दी करा दीजिए। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा, आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगे, है ना। चलो हाँ देखो, ओ ये भी इरेज हो गया, ये कैसे इरेज हो गया, मेरी लापरवाही से। देख रहे हो बेटा, मेरी लापरवाही से इरेज हुआ है, मेरी लापरवाही से। आई विल मेक डिजाइन बेटा, डिजाइन बनाना मुझे बहुत पसंद है बचपन से। यस, ये इनकम्प्लीट था, चलो तो स्टार बना देते हैं। यस, एक जो तारा तो होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, है ना, अच्छा लगता है। चलो देखो, अगर हमको क्या करना है बेटा SN2 में, देखो अगर हमको क्या करना है, हेलो एरिन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है, हेलो एरिन की रिएक्टिविटी अगर हमको बढ़ानी है तो हम लोग क्या करें, या तो टेम्परेचर हाई कर दें, है ना, कंडीशन उसकी कुछ वेरी कर दें, कंडीशन से रिलेटेड जो टॉपिक है कंडीशन उसकी कुछ हाई कर दें, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बेटा हाई नहीं कर सकते हो तो क्या करना है आपको, NO2 जो ग्रुप होता है बेटा वो कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, मेटा पे इंट्रोड्यूस करना है और पैरा पे इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। उससे क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है। तो हम लोग को रिएक्टिविटी बेटा बढ़ानी है तो हमको क्या करना है, जो NO2 ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करना है पैरा पे या तो फिर ऑर्थो पे, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे हमने देखा था जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी जस्ट मैंने बना के समझाया था, उसको हमने क्या देखा था, नेगेटिव चार्ज होता है वो किस पे आता है, उस कार्बन पे अगर आ गया जिसपे NO2 प्रेजेंट है, और NO2 किस पे प्रेजेंट था, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे हमने देखा था, तो ये चीज हमने देखी थी कि उन दोनों पे क्या हो रहा था, नेगेटिव जो चार्ज था बेटा आ रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही थी, ठीक है। तो उससे क्या प्रूफ होता है, उससे ये प्रूफ होता है कि नाइट्रोजन को बेटा चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस वाले कार्बन के ऊपर हाई होती है तो नाइट्रोजन बेटा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ले लेता है। बट व्हेन इट्स कम टू मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे अगर आप NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, मेटा पोजीशन पे बेटा क्या होता है, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, जो नेगेटिव चार्ज नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं होती है, ठीक है। तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है बेटा क्या कहते हैं, मेटा ऑर्थोफिनॉल नहीं बनता है, मेटा ऑर्थोफिनॉल नहीं बनता है, समझ में आया। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से पोजीशन पे हम लोग अगर NO2 इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सी पोजीशन थी, हमारी पोजीशन थी पैरा और ऑर्थो, मेटा पे पॉसिबल नहीं होता है। डन। तो ये सब क्या वेरीफाई किया बेटा, ये जो है फेवरेबल जो रिएक्शन है किसके लिए फेवरेबल है, लास्ट में लिख लेना SN2 के लिए, किसके लिए फेवरेबल है, SN2 के लिए, ठीक है। डन। और ये भी लिख लेना वाई ऑर्थो एंड पैरा, वाई नॉट मेटा, लिख लो यहाँ पे, बिकॉज व्हेन वी सी resonating structure we observe negative charge, negative charge that means electron density does not find or found on meta, but it it's seen in case of para and ortho. So ortho and para position are favorable
for the are favorable for the reaction, but metal position does not favorable। समझ में आया? रटने की चीजें नहीं है, एकदम समझने की चीजें हैं, ठीक है। जब हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के देखे, सबसे पहले हमने ऑर्थो और पैरा का देखा, उसके बाद हमने मेटा का देखा। तो हमने ऑर्थो पैरा का जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा तो उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने डायरेक्टली देखा कि बेटा जो नेगेटिव चार्ज आता है उस वाले कार्बन के पास आता है जिसके पास NO2 ग्रुप होता है। बट मेटा जो पोजीशन थी बेटा, उसमें मेटा में क्या था? उस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी बेटा, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। और NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुई, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बट व्हेन इट कम्स टू NO2 दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द मेटा पोजीशन, उसके पास बेटा नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, उस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती ही नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती ही नहीं है तो रिएक्शन जो होती है फर्दर प्रोसीड नहीं करती है। रिएक्टिविटी बेटा उसकी इंक्रीज नहीं करती है। किसकी नहीं इंक्रीज करती है? मेटा पोजीशन वाले की। बट पैरा और ऑर्थो वाले की इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसको पैट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है बेटा? वही रिविजन कराना है। ओके डन, ये लिख लो, ये लिख लो, क्योंकि आप जब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अभी समझाए थे ना, ठीक है, इसको अगर पढ़ोगे ना तो इसको पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज व्हेन वी सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी ऑब्जर्व नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिखना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अंडर ब्रैकेट लिख लेना, ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट फाउंड ऑन मेटा पोजीशन। जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के देखे तो नेगेटिव चार्ज क्या था? मेटा पोजीशन पे नहीं आया था। मेटा पोजीशन पे जब NO2 हम इंट्रोड्यूस किए थे उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया था। नेगेटिव चार्ज का सिंपल सा सेंस क्या है? फिर बोल रही हूँ, फिर सुन लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ? बट इट सीन इन केस ऑफ पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके केस में ज्यादा थी? ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन में ज्यादा थी। नेगेटिव चार्ज किसके पास आते थे? जिसके पास ऑर्थो पोजीशन थी, जिसके पास पैरा पोजीशन थी, ठीक है। मेटा वाले पे हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को नहीं मिली, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर फेवरेबल फॉर द रिएक्शन। तो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन थी बेटा वो रिएक्शन के लिए फेवरेबल हो गई। क्यों फेवरेबल हो गई? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो नाइट्रोजन क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसने नाइट्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। तो फर्दर ये जो रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई और ये क्या कहते हैं? रिएक्शन आगे के लिए प्रोसीड कर गई, ठीक है। बट अगर मेटा की बात करें तो बेटा इसके पास ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ना नेगेटिव चार्ज आता है उस वाले कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। डन, ओके, इसको पेन डाउन कर लो, फिर एक बार ब्रीफ रिवीजन करवा देती हूँ। डन, ओके, ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट। चलो देखो, सबसे पहले हमने लिया बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, लिया हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर क्या लिया था? 663 कितना लिया था बताओ? 663 केल्विन लिया था। क्या लिया था? टेम्परेचर था ये बेटा। प्रेशर कितना लिया था? 300 ATM लिया था, है ना, 300। प्रोडक्ट हमको क्या मिला था बेटा जी? प्रोडक्ट हमको क्या मिला जी बेटा जी? प्रोडक्ट हमको क्या मिला था बेटा जी? ये मिला था प्रोडक्ट। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल, ठीक है। डन। अब हमको क्या करना है बेटा? प्रेशर रिड्यूस करना है। सपोज करो कोई इतना जो प्रेशर है बेटा वो नहीं ले सकता, ठीक है, इतना प्रेशर मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो कोई बात नहीं, क्या कर दो बेटा? NO2 इंट्रोड्यूस कर दो, है ना, इंट्रोड्यूस NO2। तो लिख लो ऐसे A B। इतना प्रेशर आप नहीं दे सकते मैम, हम इतना प्रेशर कहाँ से लाए? इतना टेम्परेचर कैसे दें? प्रोवाइड नहीं कर सकते। इफ यू कांट प्रोवाइड मैम, हम इतना टेम्परेचर दे ही नहीं सकते मैम, हम इतना पैसा खर्च कर ही नहीं सकते, है ना। स्टूडेंट लाइफ है, सेविंग, है ना। देखो चलो मजाक की बात की है। देखो आपको क्या करना है बेटा? NaOH। मार्कर मेरा साथ छोड़ रहा है, ऐसा मत करो भाई तुम। देन इंट्रोड्यूस, यहाँ पे लिख लो पहले, देन
इंट्रोड्यूस NO2 ऑन पैरा और ऑर्थो पोजीशन। बेटे मेरा राइटिंग खराब है नहीं, ठीक है, जल्दबाजी वाला काम है, समझ में आया? देखो इस गलत फहमी में मत रहना मेरा राइटिंग खराब है, मेरा राइटिंग अच्छा है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल टेम्परेचर हमको कितना लेना है, इसमें लेना है हमको टेम्परेचर 448 केल्विन। प्रेशर कम ले लो, प्रेशर भी कम ले सकते हो आप। ओ NO2 तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, ये है NO2। प्रोडक्ट क्या बना आपका, नाइट्रो फिनॉल। डन। अब इससे और कम अगर आपको टेम्परेचर लेना हो, है ना, तब देखो ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस कर दो, एक मेटा पे मेटा कह रही पैरा पे इंट्रोड्यूस कर दो। टेम्परेचर कितना लेंगे, अगर हमने टेम्परेचर 300 लिया है तो NO2 बेटा कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, NO2 बेटा इंट्रोड्यूस होगा दो जगह पे, दो पोजीशंस पे। कौन कौन सी पोजीशन हो गई, एक ऑर्थो एक पैरा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या मिला हमको, ये हमको मिला प्रोडक्ट, नाम क्या है इसका, ऑर्थो ऑर्थो कॉमा पैरा नाइट्रो फिनॉल, नाइट्रो फिनॉल। देखो इसका नाम क्या लिखी हूं मैं, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होगा डाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो NO2 ग्रुप हैं, समझ में आया? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, डन। अब आपको टेम्परेचर एकदम देना ही नहीं है, आप चाह रहे हो कि हाँ नॉर्मल, हम नॉर्मल एकदम हल्का सा टेम्परेचर दें, नॉर्मल वार्म कर दें, ठीक है। तो क्या करना है, तो 3 पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप को जो है इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। NO2 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 NaOH। सिर्फ आपको वार्म करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बन गया 1, अच्छा इसके नाम खुद लिखोगे, नाम इसका खुद लिखोगे, ठीक है, लिख के लाना। छोटा सा होमवर्क है, गूगल इट नहीं करना मैम, गूगल इट या गूगल कोई नहीं करेगा, समझ में आया? गूगल इट कोई गूगल नहीं करेगा, अपना दिमाग लगाओगे, दिमाग दिए ना भगवान जी, इस्तेमाल करो उसका। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है बेटा ना। 448 360, हाँ ठीक है 30। फिर क्या, प्रेशर कम लेना है, देखो प्रेशर कम लेना है, ठीक है। इसमें से आप वार्म करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो हियर वी आर विद द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, मेरा मार्कर भी गिर गया है, चलो कोई नहीं, उठा लेंगे बाद में। देखो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, प्रॉपर रिवीजन दो बेटा। और कोई भी बेटा क्या कहते हैं, रामबाण नहीं है, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक होता है, सिंपल सा क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है, आप कुछ भी समझ लो। बात ये होती है कि आप प्रॉपर जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक चीजें रिवीजन में नहीं रखोगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। हम भी इतना पढ़ने के बाद बेटा हमको भी नहीं याद रहती है, हमको खुद कभी कभी पुराना नोट्स उठाकर देखना पड़ता है ना। तो आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, है ना, 11th 12th में, एकदम 12th में आए हैं, जस्ट अभी आए हैं, 1-2 महीने पहले 12th में आए हैं। अब तो मैम हमको टॉप करना है, तो टॉप अगर आपको करना है ना बेटा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत कैसे करें मैम, मेहनत में क्या होता है, मेहनत में सिंपल सा होता है, आप क्लास में जाते हैं, क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। ध्यान से सुनने के बाद क्या करना है, वो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद सिर्फ आप घर पे आके एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर संडे को क्या करना है, सुबह उठना है, संडे को जो भी टीचर एक हफ्ते के अंदर पढ़ाए उसको एक बार ऊपर से देख लो, है ना। देखो जब पहले दिन आप बेटा रिवाइज करते हो ना, तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, जब नेक्स्ट डे आप रिवाइज करते हो ना तो उससे भी कम टाइम लगता है, फिर नेक्स्ट डे आप उसी चीजों को रिवाइज करते हो, उससे भी कम टाइम लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है ना बेटा, जब आप रिवीजन करने बैठते हो सिर्फ आपको ऐसे पन्ना पलटना होता है,
ठीक है। तो ये सब चीजें डेली 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 रिवीजन से आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी, ठीक है। चलो, लो फील कर रहे हो, एक सॉन्ग तुम लोगों को सुना देते हैं, है ना, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो। सुनो। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नादानियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी सारी खामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ अपनी सारी खामियों पे। समझ रहे हो इस गाने की लाइन, ठीक है। तो इसीलिए सुनाने का मेरा मोटिव यही था, सुनाने का, कि जो आपके अंदर बेटा खामियां है ना, उनको ढूंढो, खोजो और उनके ऊपर काम करो, सिंपल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर, ठीक है। और ठंडी है, खुद को कवर करके रखना, ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।